आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बिना गुरु के साधना में हमें कैसे सफलता प्राप्त होती है। तो मैं आपको बता दूं, संसार में ऐसे लोग अधिक हैं जो बिना गुरु के हैं, जिनके कोई गुरु नहीं है। गुरुमुख लोगों की संख्या कम होती है। तो ऐसा नहीं है कि जिनके गुरु नहीं वो साधनाएं नहीं करते, भजन नहीं करते, पूजा नहीं करते या भगवान को नहीं मानते। ऐसा सब संभव है और सब करते हैं। हाँ, साधना की जब बात आती तो गुरु का भी शब्द जुड़ जाता है, क्योंकि साधना एक विषय अलग हो जाता है। डेली का भजन करना अलग होता, साधना करना एक अलग विषय होता है। जब हम साधनाएं करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार या श्रेष्ठ पुरुषों के अनुसार कहा जाए तो गुरु की परम आवश्यकता होती है। किसी साधना में उसकी साधना की चरम सीमा पर अगर पहुंचना है तो गुरु का होना परम आवश्यक होता है। लेकिन उस चरम सीमा से पूर्वत भी कुछ ऐसे सिद्धियां, रिद्धियां, उपाय या भजन या पूजन, याचना या युक्तियां, कुछ ऐसी भी साधनाएं हैं जो बिना गुरु के करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं या छोटे मोटे अपने लाभ उठा सकते हैं। ये उसके लिए होती है। परंतु जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक होते हैं, कदापि बता दूं, उनके लिए बगैर गुरु के वो मार्ग संभव ही नहीं है। सगुण मार्ग में संभव है किसी हद तक, लेकिन अंतिम पराकाष्ठा पे पहुंचने के लिए गुरु चाहिए ही होता है। लेकिन शुरुआत हम कर सकते हैं। देखिए, ऐसे है सफलताएं हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये हम पॉइंट पे बात करता हूँ, केवल पॉइंट की बात करूँगा कि हमें बिना गुरु के सफलताएं कैसे प्राप्त होंगी साधनाओं में। देखो, दो तरीके होते हैं, मैं बता दूँ। मैं इस तरह से बताता हूँ। गुरु क्या होता है? गुरु आपका मार्गदर्शी होता है और आपका जो स्वयं का कार्य क्या है, साधना करना। ये आपको ही करनी है। गुरु आपके लिए साधना करने नहीं आ रहा है, वो सिर्फ आपका मार्गदर्शी है और बुरे समय से बचाव के लिए है। आपकी रक्षा, सुरक्षा और मार्गदर्शन, ये गुरु का कार्य होता है। साधनाएं आपको ही करनी होती, चाहे भौतिक हो चाहे अध्यात्म, किसी भी क्षेत्र में आप लीजिए, अपना कार्य स्वयं ही करना होता है। ये भी यथार्थ सत्य है। तो साधना आपको स्वयं करनी है। गुरु मार्गदर्शक होता है। तो आपका अगर गुरु नहीं है तो गुरु की जगह आप देव गुरु बना लीजिए। देव गुरु बना करके आप वही कार्य, वो देवता भी आपका गुरु का ही कार्य करेगा और आपकी समस्त साधनाओं में मार्गदर्शक और सुरक्षा और रक्षा तीनों कार्य करेगा और आपको साधनाओं में सफलता देगा। अब प्रश्न ये उठता है कि देव को गुरु कैसे बनाऊं? ये प्रश्न आ जाता है। मैं विधि बता देता हूं आपको, बहुत सरल है। देखिए, संसार में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसे परमात्मा प्राप्ति की उत्सुकता है और वो किसी देवता को या किसी भी शक्ति का एक प्रधान ना मानता हो। हर व्यक्ति किसी न किसी एक देव को प्रधान मानता है और मानना भी चाहिए। सर्व मिक्सत नहीं कर देना चाहिए। किसी एक देवता को ही प्रधान मान करके उसे पूजा पाठ करना चाहिए, तभी आपको सफलताएं प्राप्त होती हैं। तो आपका जो इष्ट है, जिसे आपने अपना प्रधान देव मान रखा है, उसी के प्रति आपका समर्पण भाव होगा। तो निश्चित रूप से आप उसी को समर्पण भाव से अर्पित कर दीजिए, स्वयं को सच्चे मन से। जब उसे आप समर्पित करके और स्वयं आप उसे गुरु के रूप में स्वीकार कर लीजिए और उससे कहिए कि हे देव, मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं और मुझे मेरी साधनाओं में मार्गदर्शन दें। इससे पूर्वत आपको क्या करना, वो भी क्रिया बता देता हूं। जो आपका इष्ट देवता है, जिसे आप रोज पूजते, घर में फोटो लगा करके अगरबत्ती लगाते थे अभी तक देव के रूप में, अगर आपको गुरु के रूप में स्वीकार करना है तो ये क्रिया आपको करनी है। जो भी देवता है, उस देवता का बीज मंत्र कम से कम 1 माह तक जप करना है या 15 दिन तक लगभग 1 लाख जप होना चाहिए। कैसे? वो बाणी से ही करना है, लेकिन चिल्ला के नहीं करना है। मन में ही बोलना है, बगल में बैठे व्यक्ति को सुनाई नहीं देना चाहिए, लेकिन बाणी से ही बोलना है। और उसका नॉन स्टॉप, बहुत संभव हो सके उस मंत्र को जितना स्पीड से आप बोल सकते हैं उतना स्पीड से लगातार जप करना है उस मंत्र का। कम से कम 41 दिन तो आपको करना ही है। अगर आपने सही नियम से उसे लगातार जप कर दिया तो 41 दिन पूर्व ही, उससे पहले ही
20 से 25 दिन में वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है, यानी आपके अंतःकरण को और आपके पृथ्वी तत्व को शुद्ध कर देगा और उस देवता के आपको दर्शन हो जाएंगे। जिस दिन उस देव के दर्शन हो जाएं, समझ लेना हमारा मंत्र काम कर गया है। ये 41 दिन के अंदर हो जाता है, ये 42वां दिन नहीं लगता है, ये भी कन्फर्म है। आपने उसके बीज मंत्र का जाप किया, नित जाप किया। ध्यान रखना, जाप जब भी करें, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते, ऑफिस में, व्यापार स्थान पे, बाजार में, घर में, रोड पे, सड़क पे, जंगल में, जमीन में, गांव में, घर में, कहीं भी आप है, बिस्तर पे, केवल सोच के समय नहीं करना है, 24 घंटे जाप करना है, किसी भी अवस्था में चलते फिरते। ये निश्चित रूप से आपको देव दर्शन हो जाएंगे, कोई न कोई हलचल हो जाएगी, कोई न कोई निश्चित आपको अनुभव मिल जाएगा किसी भी रूप में। इतना करने के बाद 40 दिन के बाद फिर आप यही बोलेंगे कि हे देव, आप मुझे मेरे गुरु के रूप में अवतरित होइए और मुझे अपने भक्त के रूप में स्वीकार करिए। मेरी साधना में गुरु के रूप में आकर के मेरा मार्गदर्शन करें और इस साधना में मुझे सफल करें, और मेरी जो मनोकामना है या इस साधना का जो अंतिम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में मेरी सहायता करें, मेरी रक्षा करें, मेरी सुरक्षा करें। मैं आपकी शरण में हूँ और आपको गुरु मान करके मैं ये साधना को प्रारंभ करता हूँ, और उसी दिन से उस साधना को प्रारंभ कर दो। नित जब भी साधना में बैठें, ये प्रार्थना निश्चित रूप से रोज करें। क्योंकि आपने 41 दिन का कोर्स करने के बाद जब उसे गुरु के रूप में स्वीकार किया है और साधनाएं प्रारंभ की, तो निश्चित रूप से यही देवता आपकी साधना में, जब आप ध्यान लगा करके उस मंत्र का या जो भी साधना करते हैं या जब की साधना करते हैं, कोई भी आपकी साधना है, उस साधना में ये देव आपको सम्मुख भी होता है। ये भी रहस्य की बात बता दूं, और आपके सम्मुख होकर के आपसे वार्ता करता है। वो कोई भी सदेवता हो, कोई भी शक्ति हो। हाँ, शक्तियाँ कौन सी? निगेटिव शक्तियाँ नहीं होना चाहिए, देव शक्तियाँ होना चाहिए, दानव शक्तियाँ नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप कहते हैं कि पीपल वाले बाबा पूज रहे, या थान वाले बाबा पूज रहे, या नदी वाले बाबा पूज रहे हैं। इस तरह के देवताओं को नहीं पूजना। जो देव शक्तियाँ, महान शक्तियाँ हैं, इन शक्तियों की मैं बात कर रहा हूँ। ये आपके सम्मुख होकर के आपको मार्गदर्शन देते हैं। आपका गुरु आपको मिल गया, आप अपनी साधनाओं में सफल हो जाएंगे। एक क्लियर कर दूं, ये जो मैंने मार्ग बताया है, जो तरीका बताया है, ये सगुण ब्रह्म उपासना के मार्ग बताया है। निर्गुण ब्रह्म उपासना में ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वहाँ गुरु के बगैर कुछ नहीं होता है। और निर्गुण ब्रह्म की जो उपासनाएं होती, उसमें जप का प्रावधान भी होता है, लेकिन वो जप अलग होता, देवताओं का जप उसमें नहीं होता है, उसमें परमात्मा का जप किया जाता है। तो यहाँ पर आपने देव की गुरु मानकर के आप साधनाएं करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता इस प्रकार से मिल सकती है। हो सकता आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को डाउट होता है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, कोई चीज़ हमसे छूट गई हो, तो आप हमसे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। मैं विधिवत आपको बता सकता हूं। गुरुदेव दयालु। अब मैं इसमें दूसरा भाग और जोड़ देता हूं। कुछ अधूरी चीजें रह गई थी। देखिए, ऐसा होता है, जब आप इस साधना को देव गुरु मान करके चलेंगे तो कुछ अनुभव होंगे, वो भी मैं आपको संकेतिक बता दूं। जब शुरुआत में आप साधनाएं करेंगे तो कुछ रूहों के रूप में आती है। पहले ब्लैक एंड वाइट में आएंगी, फिर वाइट आएंगी, फिर स्पष्ट हो जाएंगी और गायब हो जाएंगी, सम्मुख नहीं टिकती हैं। ये साधनाओं में होता है। आप कोई भी साधना कर रहे हो, मैं सारी साधनाओं की बात कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने जब अपनी साधनाएं प्रारंभ की थी तो प्रथमवत बिना गुरु के ही 3 वर्ष तक साधनाएं की थी। उसके बाद मुझे मेरा गुरु मिला, क्योंकि मुझे आकांक्षा थी गुरु की, तो परमात्मा ने मुझे मेरा गुरु दिया, मुझे मिला। तो इसलिए मैं आपको अनुभव की बात बता रहा हूँ। आपको रूहें दिखेंगी,
हरे वृक्ष बहुत विशाल दिखेगा। जब दूसरा स्टेप आएगा तो उस समय इस तरह के वृक्ष दिखेंगे, बहुत विशाल वृक्ष होंगे। वो वृक्ष अब इस धरा पे होते नहीं, वास्तव में ये वृक्ष कभी इसी धरा पे होते थे। आज के वृक्षों को 10 वृक्षों को इकट्ठा कर दो, फिर जाकर के एक वृक्ष बने, ऐसा वृक्ष भी दिखेंगे। जिस वृक्षों पे आप भांत भांत के पक्षियों को देखेंगे, उनकी आवाज़ों को सुनेंगे। कैसे पक्षी? अलग अलग कलर के, भिन्न भिन्न शक्लों के, 2 आँख के, 3 आँख के, 1 आँख का, ऐसे भी 4 पैर के, 2 पैर के, 2 सिर के, इस तरह के भी पक्षी दिखाई देते हैं, भिन्न भिन्न कलरों में दिखाई देते हैं। इन वृक्षों के मध्य से निकलते हुए आप आगे को जाएंगे, इस तरह के भी अनुभव आते हैं, दर्शन होते हैं। आपको मछलियां दिखेंगी, हो सकता आपको सर्प भी दिखे। ये देवगुरु की अवस्था में आता है। जब देवगुरु आपके गुरु के रूप में आएगा तो आपको बता दूं, रूह के रूप में आता है। एक धुएं जैसी आकृति सम्मुख होगी, उस धुएं जैसी आकृति से ही आपको सम्मुख होगा। या फिर आपको कोई आकृति नहीं दिखेगी, मात्र आवाज के रूप में आपके सम्मुख रहेगा, या फिर किसी अन्य देवता की शक्ल में, या किसी आपके हितैषी व्यक्ति के रूप में आपको हल्की सी झलक में दिखता। रूप कभी स्पष्ट नहीं दिखता है। जो साधक बहुत उत्तम अवस्था में आ जाते, उन्हीं को ये रूप स्पष्ट दिखता है, अन्यथा नहीं दिखता है। वो अपना आभास कराता है, आपके इर्द गिर्द रहेगा, कभी पीछे, कभी आगे, कभी साइड में, कभी सम्मुख, लेकिन हर क्षण आपको आभास कराता है मैं आपके साथ हूँ, और आपसे वार्ता भी करता, आपको बताता भी रहता है। इस तरह के आपको अनुभव होंगे जब आप अपने देव को गुरु के रूप में स्वीकार कर लेंगे, वो जागृत करके। जो 40 दिन का कोर्स करके देव के रूप में स्वीकार करते हैं, उन्हीं के साथ ये अनुभव होते हैं। इस तरह से भी आप अपने गुरु को अपना सकते हैं। गुरुदेव दयालु।